डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th का जो प्रश्नावली 12.1 है उसके क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 यूके बोर्ड में कई बार रिपीट है। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको मैं पहले बता दूं कि ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते ही आता है, इसलिए इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से नोट करना है और ध्यान से इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिए। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन यानी पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से सुनिए, पहले क्या बोला गया है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर आपको एक खोखला बेलन को रखना है। अध्यारोपित का मतलब होता है कि ऊपर से ढका हुआ है। ठीक है, तो हमें एक अर्धगोले पर एक बेलन को रखना है। अर्धगोले का व्यास दिया हुआ है और जो बर्तन पात्र की कुल ऊंचाई है जिसमें अर्धगोला और बेलन शामिल होगा उसकी कुल ऊंचाई कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है, अब आप अपनी बुक में देखिए ध्यान से। मैं यहाँ पर सॉल्यूशन करता हूँ। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, मोस्ट IMP है तो ध्यान से सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले बोला क्या गया है, ध्यान से सुनिए कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। देखिए, सबसे पहले डायग्राम इम्पॉर्टेंट है, डायग्राम आपको बिल्कुल सही से बनाना है। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, तो इस टाइप से आपने एक अर्धगोला बना दिया है। ठीक है, आप सही से बनाना, मैं इसको हाथ से बनाऊंगा ऐसे। इस टाइप का एक अर्धगोला है जिसके ऊपर एक अध्यारोपित एक बेलन अध्यारोपित है। ठीक है, ठीक, इसके ऊपर आपको एक बेलन को रखना है। बेलन मतलब सिलेंडर होता है। ठीक है, अर्धगोले के ऊपर एक बेलन को आपको फिक्स करना है ऐसे, ये बेलन है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ध्यान से आपको समझना है। बोला गया है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास, ये अर्धगोला है इतना, यहाँ पर इसका व्यास यानी ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो इसके व्यास को मैं यहाँ बाहर मेंशन करूँगा। इसका व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर होगी इसका हाफ, जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। और इस बर्तन पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। और इस बर्तन पात्र मतलब ये पूरा एक बर्तन है जिसमें अर्धगोला और बेलन दोनों शामिल है। और इसकी टोटल हाइट, कुल ऊंचाई मतलब यहाँ से यहाँ तक कुल ऊंचाई इस बर्तन की कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब निकालना क्या है, अब आपको निकालना है इस खिलौने का, बोला गया है इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस पूरे बर्तन का आपको आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। अब आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए इस पूरे खिलौने में 2 चीज़ें हैं, एक अर्धगोला है, एक बेलन है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ पता होना चाहिए, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ पता होना चाहिए। तो इसके लिए आपको बेलन की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, बेलन की ऊंचाई मालूम होनी चाहिए। तो अब देखिए, ये ऊंचाई तो पूरी बर्तन की है, आपको बेलन की ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिखो, दिया है क्वेश्चन में। देखिए बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है, सॉल्यूशन के अंदर जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे लिखना है। गिवन यानी दिया है, क्या दिया है, अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, अर्धगोले का व्यास को हमने मान लिया स्मॉल डी, जिसकी वैल्यू कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। इसीलिए हम बोल सकते हैं अर्धगोले की त्रिज्या, व्यास पता है तो हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। आर क्या होता है, व्यास बटे 2 होता है, D/2 होता है 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर हो गया। व्यास कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए, अर्धगोला और बेलन एक के ऊपर एक है, यानी एक के ऊपर अध्यारोपित है, तो दोनों की त्रिज्या क्या होगी, बराबर होगी। यही बेलन की है, यही किसकी है, अर्धगोले की है 7। तो इसीलिए आप यहाँ लिख सकते हैं, इसीलिए बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या, तो बेलन की त्रिज्या भी क्या होगी, स्मॉल r इक्वल टू कितना होगा, ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आपको बेलन की ऊंचाई चाहिए, तो बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए आप क्या करोगे, आपको 13 में से, ठीक है, पूरे बर्तन की हाइट में से आपको अर्धगोले की त्रिज्या, ठीक है, सेंटर पॉइंट से ये भी क्या होगा
यहाँ से यहाँ तक ये भी आर क्या होता है 7 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अर्धगोले में ये भी त्रिज्या होती है इतनी, ये भी त्रिज्या होती है, तो इतना 7 है, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर है। हमें चाहिए बेलन की ऊंचाई, तो इस पूरी ऊंचाई, ये पूरी ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, इतनी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। 13 में से इतना माइनस करो आप, तो इतना बच जाएगा। तो 13 माइनस में 7 कितना होगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी ये वाली ऊंचाई जो बेलन की है, जो हमें चाहिए खाली बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। अब निकाल सकते हैं हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस पूरे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना था। हम बोलेंगे इसीलिए बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, इस पूरे बर्तन में एक अर्धगोला है, एक बेलन है, तो आपको लिखना बराबर में अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको शॉर्ट में लिखना है CSA, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया। तो अर्धगोले का CSA प्लस में इसका बेलन का CSA, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर फुल फॉर्म में लिखना तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, और शॉर्ट फॉर्म में क्या होता है, CSA यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, बेलन का CSA। तो अब देखिए अर्धगोले का CSA कितना होता है, अर्धगोले का CSA आपको मालूम है 2πr² होता है। बेलन का CSA कितना होता है, यानी बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrh होता है। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है 2πr, तो यहाँ पर बचेगा एक r, यहाँ पे बचेगा h, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है, पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है, r की वैल्यू दिया है 7, दोनों में 7 है, बेलन का भी और अर्धगोले का भी। h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू 6 है, ठीक है। 7 से हो गए 7 कट, 22 दूनी 44 हो गया, गुणा, ठीक है, 7 और 6 13 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 13 चौक 52 का 2, हासिल लगाए कितनी 5, 13 चौक 52 और 5 57, 57, यानी 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस पूरे बर्तन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, 552 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 2019-20 में भी 6 नंबर में आया हुआ था, लेकिन अब ये 5 नंबर में आएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान से नोट